विधायक व संसदीय सचिव श्री अनिल भारद्वाज ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित डिजिटल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आसमान छू रही महंगाई को महामारी के दौरान बेरोजगारी और कालाबाजारी के बाद आम जनता पर तहरी मार बताया। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि खाद्य तेल, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम बढ़ने से खाने पीने के हर जरूरी वस्तु के दाम ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर। उन्होंने महंगाई के लिए दिल्ली के केजरीवाल सरकार व केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आम जनता व छोटे व्यापारियों को राहत देने की मांग की। अनिल भारद्वाज ने कहा कि मई महीने में 10 बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना महामारी से त्रस्त आम जनता को राहत देने की जगह सरकारें परेशानी दे रही हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के महंगे दामों का मुख्य कारण सरकारों द्वारा अपने खजाने भरने के लिए लगाया गया भारी भरकम टैक्स है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पेट्रोल के दाम 92 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल के दाम 83 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर है, जिसमें क्रमशः 63% व 56% टैक्स, कमीशन व मुनाफे की हिस्सेदारी है। दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल व भाजपा सरकारों से टैक्स को कम कर राहत देने की मांग की। अनिल भारद्वाज ने उपभोक्ता विभाग के वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के हवाले से कहा कि सरकारों की गलत नीतियों की वजह से खाद्य तेलों के दाम आसमान छू रहे हैं। सरसों तेल के दाम महामारी के एक वर्ष के दौरान 132 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 179 रुपए प्रति लीटर हो गया है, यानी कि कुल 36% की बढ़ोतरी हुई है। साथियों, दिल्ली कांग्रेस कमेटी के वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार इस महामारी में, संकट की घड़ी में सब सुरक्षित होंगे। हम आशा करते हैं, आपका मंगल कामना करते हैं स्वास्थ्य के लिए। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में आदरणीय अनिल भारद्वाज जी मौजूद हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आए वो अपनी बात रखें। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए सभी हमारे लिए बहुत सम्मानित पत्रकार बंधुओं, साथियों, नमस्कार। एक बहुत कठिन और आपातकाल दौर से न सिर्फ दिल्ली और देश बल्कि दुनिया गुजर रही है। एक ऐसी महामारी जिसकी वजह से सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की जान गई है और हम और आप, मानवता आज बहुत एक ऐसे दौर से जिसमें एक दूसरे से हाल भी नहीं पूछा जा सकता, एक दूसरे के जो परेशानी है, दर्द है, पीड़ा है, उसे अभिव्यक्त भी नहीं किया जा सकता। हम सब उसमें साझे हैं और मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे पत्रकार साथियों को भी इस पीड़ा से गुजरना हुआ होगा। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी बहुत सारे साथी, कार्यकर्ता, हमारे कुछ नेता इस दौरान कोविड की वजह से हमसे बिछुड़ गए। उन सभी के प्रति जो कोविड में इस महामारी के दौरान अपनी जान गंवाए हैं, उन सभी लोगों के प्रति, आत्माओं के प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं और साथ ही साथ परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनों को खोया। हम इसमें नहीं जाना चाहते कि किस तरह का मिसमैनेजमेंट रहा, किस तरह का जो कुप्रबंधन रहा, जिसकी वजह से दिल्ली ने बहुत भारी क्षति उठाई है। बड़ी संख्या में देश में और दिल्ली में नागरिकों ने अपनी जान खोई है, जिसमें दिल्ली अगर कहें तो बहुत ख़राब हालात से गुजरी है और गुजर रही। सैकड़ों मौतें दिल्ली में रोज रही हैं। हम इसमें इस विषय में बहुत बातें हुई। आप जो पत्रकार बंधु यहाँ हैं वो हमसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और उस दर्द और पीड़ा को भी समझते हैं जो दिल्ली के लोग हैं। आज हम कह सकते हैं कि जिस तरह से आपदा के दौरान जब ये आपदा की दूसरी लहर आई और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप, ब्लेम गेम, दोनों सरकारें जो दिल्ली में काम करती हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन सब ने फिर वही शुरू कर दिया, एक दूसरे पर जिम्मेदारियों का ब्लेम।
भी वही स्थिति है। वैक्सीनेशन को लेकर अनिश्चितता है, एक दूसरे को के ऊपर बात डाली जा रही है, लेकिन आज हम इससे हटकर अपने साथियों से कुछ चर्चा करना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर बहुत दर्द है, पीड़ा है, और ये पीड़ा तब और बढ़ जाती है जब इस महामारी के दौरान बेरोजगारी बढ़ी। इस महामारी के दौर में, बेरोजगारी के इस बड़े दौर में महंगाई अपने आप में एक बड़ी मार जनता पर डाल रही। बढ़ती हुई महंगाई चारों तरफ से वो नागरिक जो महामारी और बेरोजगारी के दर्द को झेल रहा है, उस पर महंगाई ने कमर तोड़ दी। आज महंगाई के हालात क्या है? सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे दिल्ली की हो, जिसकी भी जिम्मेदारी है, पूरी तरह फेल रहे हैं, विफल रहे हैं महंगाई को रोकने।